टीकमगढ़ जिले के खरगापुर नगर में बस स्टैंड के पास नगर परिषद द्वारा कराया जा रहा सामुदायिक सुलभ शौचालय निर्माण विवादों में घिर गया है। पार्षदों और पार्षद प्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी और रात के समय निर्माण कराए जाने के आरोप लगाए हैं। वहीं निर्माणाधीन दीवार गिरने की घटना के बाद मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पार्षदों का यह भी दावा है कि जिस जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है उससे जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। खरगापुर नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड के पास टेंडर प्रक्रिया के तहत सामुदायिक सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही इसकी गुणवत्ता और कार्य प्रणाली को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। नगर परिषद के पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का विरोध किया और आरोप लगाया कि निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है? ब्रजेश कुमार है। किस वार्ड से पार्षद हैं आप? वार्ड नंबर 12। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। एक सुलभ शौचालय बन रहा है, उसमें कितनी गुणवत्ता की जा रही है, आपने वहाँ देखा? वहाँ देखा है, घटिया निर्माण किया जा रहा है। आपने अवगत कराया इसके बारे में? बिल्कुल कराया है, सीएमओ को कराया, इंजीनियर को कराया है। पहले भी काम हुए हैं, उनमें भी गुणवत्ताहीन काम हुआ, निर्माण किया गया है। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। क्या करेंगे आप सभी पार्षद अभी यहाँ पे? अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग अपनी न्यायालय के लिए और आगे चल के कदम उठाएंगे। पार्षदों का आरोप है कि निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है और रात के समय भी काम जारी रखा जा रहा है। उनका सवाल है कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी है कि निर्माण कार्य देर रात तक कराया जा रहा है। मौके पर निर्माणाधीन दीवार गिरने की घटना भी सामने आई है। गनीमत रही कि दीवार गिरने के दौरान वहां मौजूद मजदूर इसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गए। नंबर 4 पार्षद प्रतिनिधि। ये बताइए, आप ये बस स्टैंड पे एक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, कल ही काम लगा, आज दीवार ध्वस्त हो गई, इस पर क्या कहेंगे? इसकी शिकायत हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि नगर पालिका में जितने भी ठेकेदार काम कर रहे हैं वो सारे घटिया निर्माण हो रहे हैं, जिसकी शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय से लेकर एसडीएम और सीएमओ से कई बार कर चुके हैं कि इसकी जांच की जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई जांच नहीं हुई, जिसका परिणाम रात में देखने को मिला। कल निर्माण हुआ, आज दीवार गिर गई। इस पर आपने किसको आवेदन दिया है? माननीय कलेक्टर से लेके एसडीएम सबको दिया है। पीएस तक तो मतलब कोई सुनवाई नहीं रही? आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं। मतलब पार्षदों की सुनवाई में इतना भ्रष्टाचार, तो इस पर क्या कहेंगे आप लोग? मतलब वो सीधी बात है कि सीएमओ अध्यक्ष और उपयंत्री जो हैं वो पार्षदों को कुछ समझते ही नहीं है। पार्षद कुछ भी कहें वो उन्हें नहीं करना होता है, वो सब अपनी मर्जी का करते हैं। जो ये बस स्टैंड पर और भी गाँव में काम लगा, ये टेंडर द्वारा काम किया जा रहा है कि अपनी धांधली से काम लगाया जा रहा है? नहीं, ये अपनी धांधली से काम लगाया है। इसका टेंडर राजू चंद्रपुरा के पास था, जबकि ठेकेदार इसमें काम नहीं कर रहा है। ये सीएमओ, इंजीनियर और एक अन्य व्यक्ति है जो नगर पालिका को संचालित करता है, कंचीपुरी, तो उसके कराने से हो रहा है और इस पूरी द्वेष भावना के तहत किया जा रहा है। और ये अभी खरगापुर नगर में पानी की सप्लाई जो टैंकर द्वारा हुआ, उसका भी पेमेंट कैसा क्या हुआ? टेंडर लगाएंगे? ये टेंडर, पानी के टैंकरों का हमने आवेदन दिया था कि जो भी टैंकर चलेंगे उसका टेंडर लगाया जाए, लेकिन सीएमओ और अध्यक्ष के द्वारा अपने चहेते को उस पानी का टैंकर दिया गया और इसका अपनी मनमर्जी से बिल भुगतान भी किया जा रहा है। ये बस स्टैंड में जो शौचालय बना, वहाँ पे काफ़ी 10-12 दुकानदार ठेला लगा रहे थे, अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। वो लोग कहाँ जाएंगे? नगर पालिका ने कोई व्यवस्था की उनकी? देखिए, इस बारे में तो नगर पालिका को सोचना चाहिए कि जिस दुकानदार को आप वहाँ से हटा रहे हैं तो उसकी व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, तो उन्हें व्यवस्था करनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो बीच चौराहे में उन्होंने जो शौचालय बनाया है उससे वहाँ के पूरे दुकानदारों की दुकानदारी पर प्रभाव पड़ेगा। क्या ये जो टेंडर है जो स्वीकृत हुआ था नगर पालिका परिषद द्वारा? ना, नगर पालिका से स्वीकृत तो हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले, लेकिन वो जगह वो नहीं थी, जगह अन्य थी, लेकिन ज़बरदस्ती से द्वेष भावना के तहत बनाया जा रहा है, जबकि उस ज़मीन पे अभी एक केस पेंडिंग चल रहा है। कहाँ है केस पेंडिंग? ठीक है, हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट में। रात में निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर जब मौके पर मौजूद व्यक्ति से सवाल किया गया तो कथित तौर पर कलेक्टर के आदेश का हवाला दिया गया। हालांकि पार्षदों का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी आदेश की जानकारी नहीं है। अब सवाल यह है कि यदि रात में निर्माण कराने के लिए कोई प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है तो वह आदेश क्या है और किसके निर्देश पर काम कराया जा रहा है। कौन है आप? वार्ड नंबर 6 प्रतिनिधि। यहाँ पे एक काम चल रहा है सुलभ शौचालय का, रातों रात काम लगा रहे हैं वो, ऐसा रात्रि में क्या कोई काम का प्रावधान है क्या लगाने? सीएमओ साहब
और इंजीनियर साहब, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार खड़गपुर नगर पालिका में होता ही है और सब लोगों को पता है खड़गपुर में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। हर विभाग में हर चीज़ में, पानी का हो, किसी का भी काम का हो, तो हर चीज़ में भ्रष्टाचार ही मचा है। आप लोगों ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई है? हम लोग उठाते हैं मगर सब लोग आगे जाके हम लोग आवेदन देते हैं, पैसे लेके सब लोग बैठ जाते हैं छिपा के। अभी क्या कहेंगे जो वहाँ पे बन रहा है वो? अभी दीवार भी गिर गई है। दीवार भी गिर गई थी। वो तो निर्माण गलत हो रहा है तो वो तो गिरेगी, गुणवत्ताहीन। बिल्कुल। जब सुनवाई नहीं होती हम लोगों की तो अनशन पे बैठेंगे हम लोग नगर पालिका के सामने। वहीं पार्षदों ने नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है, जबकि गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। पार्षदों ने निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराने और पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या नाम है? राजीव सोनी, वार्ड नंबर 2 निवासी। तो ये क्या मैटर है जो आपका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन केस भी है? ये जो ज़मीन पे निर्माण कार्य हो रहा है, सन 1998 में दरियाव सिंह से हम लोगों ने रजिस्ट्री करवाई थी माता राम के नाम से, श्रीमती प्रेमबाई सोनी, जो कि अभी ये बात हाईकोर्ट में प्रचलित है, लेकिन नगर पालिका की मनमानी के द्वारा और उसमें अध्यक्ष महोदय और कुछ कर्मचारी संलिप्त हैं जो कि चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने। कौन है अध्यक्ष, कौन है? दीप्ति कुरी। अच्छा। हम लोगों ने और हमारे जो नगर के पार्षद हैं उन सभी ने नगर में जो अनियमितताएं हो रही हैं उसके संबंध में नगरीय प्रशासन मंत्रालय में कलेक्टर साहब को उनकी अपन ने सूचनाएं दिलाई और दी साथ में जाके कि जो नगर पालिका में अनियमितताएं हो रही हैं उसकी दुष्भावना के कारण ये लोगों के द्वारा कदम उठाया गया है, तो हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अगर हाईकोर्ट का निर्णय हमारे फेवर में नहीं आता है तो सरकार जो चाहे वो बना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे फेवर में आता है तो इन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए और सब्र करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये आगे निर्णय क्या आता है। तो अपनी मनमानी से कार्य हो रहा है ये? अपनी मनमानी पूर्व से मनमानी से काम हो रहा है और घटिया काम हो रहा है। हमने ये भी सूचना भेजी है कि भैया निर्माण कार्य करवाना है अगर तो घटिया गुम्मा ना लगाएं। कभी भी ज़मीनी स्तर पर गुम्मों से काम नहीं होता है, खड्डों से, पत्थर के खड्डों से काम होता है, लेकिन नहीं, जल्दबाजी में और अनैतिक तरीके से काम वहाँ किया जा रहा है। गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसी क्या बात है कि जो रात्रि में काम लगाया जा रहा है, 1 बजे तक? महिलाओं के द्वारा भी काम लगाया जा रहा है, जो कि शासन द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है कि महिलाएं रात में काम नहीं करेंगी, लेकिन रात को 1-1, 2-2 बजे तक लगातार काम किया जा रहा है। जाने किस वजह से किया जा रहा है, इसका जवाब तो आपको हमारे अध्यक्ष जी दे सकेंगे और सीएमओ साहब दे सकेंगे। ऐसा क्या कोई आदेश है कि ऐसा बताया गया है कि रात्रि में कलेक्टर साहब का आदेश है कि रात्रि में काम लगाएं? आप लोगों के माध्यम से पता चला हमें कि मान लो जो वहाँ पे कारीगर है उसने आप लोगों ने झूठ बोला कि वहाँ पे रात्रि में काम लगाने का आदेश है, जबकि आप लोगों के द्वारा जो आदेश लिया गया है उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है अधिकारियों के द्वारा कि रात्रि में काम किया जाए। और शासन की गाइडलाइन भी है कि रात में काम सरकारी कामों पे होता ही नहीं है, कभी 5 बजे के बाद काम स्वतः बंद हो जाते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि शासन थोड़ा सा हमें टाइम दे और जो घटिया काम चल रहा है उसको भी बंद कराए, और जब काम हो ही रहा है शासन द्वारा तो उसका पैसा है तो में ना जब वो व्यवस्थित तरीके से सही काम किया जाए और हमारे हितों का भी ध्यान रखा जाए, जो हम हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। धन्यवाद। मामले में एक और महत्वपूर्ण दावा सामने आया है। पार्षदों के अनुसार जो जमीन पर सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है उस जमीन से संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। पार्षदों का कहना है कि जब तक न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक वहां निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि इस संबंध में न्यायालयीन प्रकरण की वास्तविक स्थिति और निर्माण पर किसी प्रकार की रोक अथवा आदेश है या नहीं, यह संबंधित दस्तावेजों और न्यायालय के आदेश से ही स्पष्ट हो सकेगा। आप ठेकेदार हैं? हाँ। ये बताएं, आप ठेकेदार हैं, हमने सुना है, आप ही ने बताया है कि नाइट में काम होता है। हाँ। ऐसा है, आपको किसका डर है प्रशासन को कि भी शासकीय काम है कि रात को क्यों काम लगाते हैं? कलेक्टर की अनुमति से। अनुमति है आपको? हाँ। अच्छा, तो रात में लगा दें? रात में लगाएं या दिन में लगाएं, 10 से 15 दिन में काम कर दिया जाए। कितने बजे रात तक काम चलता है? लगभग 10 बजे तक काम चलता है।
तो अभी आपने बताया था कि 1 बजे तक होता है काम। अभी नहीं बताया मैंने, अभी हाल बोला है ना बिल्कुल नहीं बोला है। वो तो हम लोगों के पास तो है। वहाँ पे जो टेंडर है वो किसका है? वो है राजू महाराज के। कौन सी नाम है, क्या नाम है फार्म के? फार्म का नाम मुझे पता नहीं। पता नहीं आप। ये अभी जो दीवार गिरी है, अभी ताजी दीवार गिरी है, उस पर क्या कहेंगे? वो आपकी लेबर ने बताया कि 12 एक का मसाला लगा रहा है। नहीं चली भाई, 3 1 का 4 1 का मसाला लग रहा है। 4 इंची में कभी लगता ही नहीं है 12 1 का मसाला। तो दीवार कैसे गिर गई? दीवार इसलिए गिर गई है कि रात में 9-10 बजे तक बनी। 9-10 बजे बनने के बाद सुबह से मिट्टी भर दी उसमें, ताकि मजबूत हो जाए। मजबूत की संख्या उसको प्रेशर नहीं झेल पाई, गिर गई वो। तो अभी आपने कहा कि कलेक्टर का आदेश है कि रात्रि में भी आप काम लगाओ, ये आपको किसने बताया है? हमारे पास आदेश है। आदेश है आपके पास, हाँ। या फिर आपके जो टेंडर हैं जिनके पास, उनके पास आदेश है? नहीं, हमारे पास आदेश है। हाँ। फिलहाल इस पूरे मामले में 4 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता के मानकों का पालन हो रहा है? रात में निर्माण कार्य कराने का आदेश किसने दिया? निर्माणाधीन दीवार गिरने की घटना की जिम्मेदारी किसकी है? और सबसे अहम, न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की स्थिति में निर्माण कार्य की कानूनी स्थिति क्या है? इन सभी सवालों के जवाब निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। खरगापुर में सुलभ शौचालय निर्माण को लेकर उठे इन सवालों पर अब नगर परिषद और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है। यदि निर्माण में गुणवत्ता संबंधी शिकायतें हैं तो तकनीकी जांच के जरिए इसकी वास्तविकता सामने आ सकती है। वहीं न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति भी आधिकारिक दस्तावेजों से स्पष्ट होना जरूरी है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए टीकमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट हरिशंकर जड़िया।